अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुई जगन गुर्जर की हत्या के साथ चंबल के बीहड़ का एक ऐसा अध्याय खत्म हो गया जिसने करीब 2 दशकों तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती दी। कभी लाखों रुपए का इनामी रहा जगन गुर्जर जेल की एक बैरक में मारा गया। पुलिस के मुताबिक उसके साथ बंद कैदी विष्णु जाट ने गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की। हत्या की वजह की अभी जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विडंबना ये रही कि जिसने वर्षों तक बीहड़ों में पुलिस को चुनौती दी, उसका अंत हथियारों से नहीं बल्कि एक जेल की 4 दीवारी के भीतर हुआ है। बीहड़ से बैरक तक की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या। बीहड़ से बैरक में मर्डर तक। डकैत जगन गुर्जर की अधूरी कहानी, जिसमें बदला था, प्रेम था, आत्मसमर्पण था और राजनीति का सपना भी। चंबल के बीहड़ों का एक चर्चित और विवादित नाम जगन गुर्जर अब इतिहास बन चुका है। कभी राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती माने जाने वाले पूर्व इनामी दस्यु जगन गुर्जर का अंत किसी पुलिस मुठभेड़ में नहीं बल्कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के बैरक में हुआ। धौलपुर के भवतीपुरा गांव से निकलकर बीहड़ों का रास्ता पकड़ने वाले जगन गुर्जर की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। इसमें बदले की आग, प्रेम, आत्मसमर्पण, राजनीति में आने की इच्छा और लगातार विवादों का लंबा सफर शामिल रहा। एक समय वो सामान्य जीवन जीना चाहता था, लेकिन हालात और घटनाओं ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। फिर उसने बीहड़ों का रुख किया और धीरे धीरे उसका नाम चंबल के सबसे कुख्यात दस्युओं में शामिल हो गया। करीब 3 दशक तक उसका नाम हत्या, अपहरण, रंगदारी और कई संगीन मामलों के साथ जुड़ा रहा। करीब 20 साल बीहड़ की दुनिया में बिताने के बाद जगन का मन आपराधिक दुनिया से भरने लगा था। वो सामाजिक तौर पर एक्टिव होना चाहता था और उसको लग रहा था कि इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता सियासत का है। पुलिस उसको कभी पकड़ नहीं पाई थी। 4 बार उसने आत्मसमर्पण ही किया था और हर बार उसकी कंडीशन रही थी कि वो सियासी तौर पर एक्टिव हो सके। इसके लिए उसने 2017 में धौलपुर में हुए बाई इलेक्शन में अपनी पत्नी ममता को निर्दलीय चुनाव लड़वा कर भी की थी, लेकिन जो उसकी आपराधिक छवि रही थी वही कारण रहा कि वो सियासी तौर पर कामयाब नहीं हो पाया। दरअसल जगन गुर्जर की कहानी शुरू हुई थी धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के भवतीपुरा गांव से। इसी भवतीपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे जगन गुर्जर का बचपन किसी आम ग्रामीण युवक जैसा था। परिवार खेती किसानी से जुड़ा था और शुरुआती दिनों में वह दूध बेचने का काम करता था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में करीब 128 आपराधिक मामले दर्ज हुए। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती, रंगदारी, लूट, फिरौती, अवैध हथियार और फायरिंग जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। रिकॉर्ड के मुताबिक बड़ी संख्या में मामलों में वो सबूत और गवाहों के अभाव में बरी हुआ, जबकि कई मुकदमे उसकी मौत तक अदालतों में लंबित रहे। धौलपुर पुलिस के कई पूर्व अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है
कि उसके खिलाफ गवाही देने से लोग डरते थे, जिससे कई मामलों में अभियोजन कमजोर पड़ जाता था। 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जगन गुर्जर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की कथित धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई थीं। इसी दौर में धौलपुर के नयापुरा हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया। पुलिस दबाव बढ़ने पर उसने करौली में आत्मसमर्पण किया। हालांकि बाद में कई मामलों में गवाह नहीं मिलने की वजह से उसे राहत मिली। जगन गुर्जर ने अपने जीवन में 4 बार आत्मसमर्पण किया। पहला आत्मसमर्पण 2001 में तत्कालीन धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने किया। इसके बाद 30 जनवरी 2009 को करौली के देवनारायण मेले में सार्वजनिक रूप से हथियार डाले। तीसरा आत्मसमर्पण 19 अगस्त 2018 को तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने हुआ। इसके बाद फरवरी 2022 में उसने एक बार फिर करौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन हर बार कानूनी प्रक्रिया पूरी होने फिर जमानत मिलने के बाद उसका नाम किसी न किसी नए आपराधिक मामले में सामने आता रहा। 2 दशक तक जिसके नाम से पूरा चंबल इलाका कांपता रहा, उस जगन गुर्जर का जन्म धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के भवतीपुर गांव के एक बेहद साधारण किसान के घर में हुआ था। उसका बचपन बहुत सामान्य तरीके से बीता था। वो अपने परिवार के साथ खेती में भी हाथ बंटाता था और शुरुआती तौर पर उसने दूध बेचने का भी काम किया था। लेकिन 1994 में एक साधारण मारपीट के मुकदमे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वहां पर जो एफआईआर दर्ज हुई, जब जेल में वो गया तो उसकी मुलाकात कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के साथ हुई और बाद में उसके जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक ऐसी गैंग बनाई जो करीब 20 सालों तक उस पूरे चंबल इलाके में दहशत और डर का पर्याय बनी रही। अब आपको बताते हैं जगन गुर्जर की निजी जिंदगी के बारे में। जगन की प्रेम कहानी में उसे बीहड़ों में प्यार मिला, जिसने जगन की जिंदगी को अलग पहचान दी। जगन गुर्जर की कहानी सिर्फ बंदूक और बीहड़ों की नहीं थी। उसकी जिंदगी का सबसे चर्चित अध्याय उसकी तीसरी पत्नी कोमलेश के साथ जुड़ी प्रेम कहानी भी रही। चंबल के बीहड़ों में शुरू हुआ ये रिश्ता लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। उसकी 3 पत्नियां थीं, ममता, मुकेश और कोमलेश। इनमें कोमलेश के साथ उसकी प्रेम कहानी सबसे ज्यादा चर्चित रही। पुलिस के मुताबिक पिता की हत्या के बाद कोमलेश भी बीहड़ों में चली गई थी और दस्यु गतिविधियों से जुड़ गई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जगन गुर्जर से हुई। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए, फिर बाद में साथ रहने लगे। पहली पत्नी ममता 2017 में धौलपुर विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ चुकी हैं। दूसरी पत्नी मुकेश सार्वजनिक जीवन से दूर रही। कोमलेश के कारण जगन का निजी जीवन लगातार सुर्खियों में बना रहा। जगन राजनीति में आने की इच्छा रखता था। वो मानता था कि अगर उसे मौका मिले तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन लंबित मुकदमों और आपराधिक छवि की वजह से ये सपना कभी साकार नहीं हो पाया। जून 2010 में बेटी की शादी के दौरान जगन ने सार्वजनिक रूप से अपराध की दुनिया छोड़ने की बात कही थी। उस समय ये माना गया था कि शायद वो सामान्य जीवन की ओर लौटना चाहता है, लेकिन आने वाले सालों में उसका नाम फिर कई मामलों में सामने आया। 2019 में बाड़ी क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग, मारपीट और महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप में उसे फिर से सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद उसने दोबारा आत्मसमर्पण किया। 2022 में तत्कालीन विधायक गिरिराज मलिंगा को कथित रूप से फोन पर धमकी देने का मामला भी उसके खिलाफ दर्ज प्रमुख मामलों में शामिल रहा। मार्च 2026 में बाड़ी क्षेत्र में एक महिला से मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में गिरफ्तारी के बाद उसे धौलपुर जेल से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया, जहां एजेंसियों का मानना था कि हार्डकोर अपराधी होने की वजह से उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखना जरूरी है। लेकिन 29 जून 2026 को उसी जेल में उसकी हत्या हो गई। जगन गुर्जर की कहानी सिर्फ एक डकैत की कहानी नहीं, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने एक साधारण ग्रामीण जीवन से अपराध की दुनिया तक का सफर तय किया, बदले की भावना में हथियार उठाए, चंबल के बीहड़ों में सालों तक अपना दबदबा कायम रखा, कई बार आत्मसमर्पण किया, सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश की, प्रेम किया, राजनीति में आने का सपना देखा और अंततः जेल की बैरक में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। उसकी मौत के साथ चंबल के दस्यु इतिहास का एक ऐसा किरदार हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसका नाम अपराध, दहशत, प्रेम, आत्मसमर्पण और विवाद, इन सभी कारणों से लंबे समय तक याद किया जाएगा।
जगन गुर्जर के जीवन में केवल बीहड़ और बंदूक नहीं बल्कि प्रेम कहानियां भी थी। उसने 3 शादियां की थी, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा चर्चा पत्नी कमलेश के साथ प्रेम संबंधों को लेकर हुई। बीहड़ में उसकी मुलाकात कमलेश के साथ हुई थी। दरअसल कमलेश के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसी का बदला लेने के लिए कमलेश ने भी बीहड़ में गैंग ज्वाइन कर लिया था। दोनों के बीच मुलाकातें हुई, प्रेम हुआ और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली।